ईस्ट से उत्तर से लेकर मध्य और पश्चिमी भारत तक हाहाकार मचा है। पहाड़ों पर भारी बारिश की वजह से जगह जगह पहाड़ खिसक रहे हैं तो मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मानसूनी बारिश ने हर तरफ कोहराम मचाया हुआ है। पहाड़ों पर बारिश से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं तो मैदानों में मानसून जमकर बरस रहा है। नैनीताल में भारी बारिश के बाद कुछ ऐसा हाल दिखा। हर तरफ सैलाब उतर आया। बाजार, सड़क, हर जगह पानी ने पहरा डाल दिया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए फिर से अलर्ट जारी किया है। देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कल थोड़ी एक्टिविटी कम है, हल्की से मध्यम बारिश ही अनेक जगहों में मिलनी चाहिए। हैवी रेन की संभावना कम है। फिर भी छुटपुट आप ये कह सकते हैं कि हमने जो 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे अंदर के जिनमें बागेश्वर और पिथौरागढ़ को है उनको रखा गया कि उनमें हैवी रेन कल भी संभावना है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बारिश से लोग हलकान हैं। नौगांव थाना इलाके में एक लड़का बाइक समेत नदी में बह गया, जिसका वीडियो सामने आया है। घटना बेलाताल मार्ग की है। पुल पर पानी का तेज बहाव होने के बाद भी बाइक सवार लड़का उसे पार करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान लोगों ने उसे ऐसा नहीं करने की चेतावनी भी दी, लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी। जैसे ही वो पुल पर आगे बढ़ा, बाइक समेत तेज बहाव में बह गया। छतरपुर में नदी में आई बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ गई। कई पुल और पुलिया पानी में डूब गए, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बुधवार रात हुई बारिश ने कहर बरपाया। गुरुग्राम की सड़कों पर सैलाब आ गया। जगह जगह पानी भर गया और कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम देखा गया। सड़कों पर पानी इतना ज्यादा था कि कई गाड़ियां फंस गई और कई तो खराब भी हो गई। गुरुग्राम में कुछ घंटों की बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। वहां एक जगह तो तेज बारिश के बाद सड़क ही धंस गई और वहां बड़ा गड्ढा हो गया, जिसमें एक ट्रक समा गया। बियर से भरा ट्रक गोदाम की तरफ जा रहा था। अचानक सड़क पर हलचल हुई और सड़क धंसने लगी। इसके बाद ट्रक बड़े से गड्ढे में समा गया। गुरुग्राम में बारिश के बाद कई जगहों पर भीषण जाम लग गया था। राहगीर गाड़ियों को धक्का देते भी नजर आए। जम्मू के किश्तवाड़ जिले में बादल फटने से नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया। लोगों को नदियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हिमाचल प्रदेश में इस बार बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। अब तक 85 लोगों की जान जा चुकी है। 35 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। सड़कें, पुल और खेत खलिहान मलबे में तब्दील हो गए हैं। विकासनगर के सहसपुर में देर रात को अचानक हुई तेज बारिश के बाद नाला उफान पर आ गया। इस बीच 2 शख्स ने बाइक के साथ उफनते नाले को पार करने की कोशिश की। गनीमत रही कि दोनों की जान बच गई। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर जलभराव की तस्वीरें सामने आईं। राजस्थान के झुंझुनू में लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने कोहराम मचा दिया। सड़कें और कई दुकानें पानी में डूब गईं। सामान भी पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। भारत ही नहीं, विदेशों में भी खराब मौसम मुसीबत बन गया है। न्यू मैक्सिको में अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचाई है। लोग अपने घरों में फंस कर रह गए। नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। आशियाने खिलौने की तरह बहते हुए दिखे। अमेरिका के टेक्सास का भी यही हाल है। विनाशकारी बाढ़ लोगों की जान ले रही है। 115 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं 160 से ज्यादा लोग लापता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से कोहराम मचा है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। खेत खलिहान सब डूबे नजर आ रहे हैं। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देश के कई हिस्सों में मॉनसून पूरे सबाब पर है। देश के कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश ने न सिर्फ जिंदगी की रफ्तार रोकी, बल्कि जगह जगह हालात को आपदा में बदल दिया। महाराष्ट्र में मॉनसून ऐसे बरस रहा है कि मानो आसमान से आफत बरस रही हो। कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने महाराष्ट्र की नदियों को ओवरफ्लो कर दिया है। उफनती नदियों का सैलाब लोगों की जिंदगियों के लिए आफत साबित हो रहा है। नागपुर में बहने वाली कोल्हार नदी अपने पूरे सबाब पर है
और उसका सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए बेताब है। इस बीच कोल्हार नदी की बाढ़ के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों को बुलाने की तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र के गोंदिया में भी मूसलाधार बारिश ने हालात बदल दिए। लगातार हो रही बारिश की वजह से गोंदिया के कई इलाके पूरी तरह जलमग्न नजर आने लगे। बारिश का पानी इलाकों में इतना भर गया कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी जमकर बारिश हो रही है। सीकर में मूसलाधार बारिश के बाद इतना जलभराव हो गया कि लोगों को कमर तक भरे पानी से गुजरना पड़ रहा है। इस दौरान स्कूल जाने वाले छात्रों को भी काफी मशक्कत करते देखा गया। राजस्थान के सीकर की तरह ही श्रीगंगानगर की भी हालत भारी बारिश की वजह से बदतर दिखी। झमाझम बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया और बाढ़ जैसे हालात दिखने लगे। पिछले कई दिनों से जारी बारिश की वजह से पूरा इलाका पानी पानी नजर आने लगा। राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश में भी भीषण बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से राज्य की ज्यादातर नदियां उफान पर है। छतरपुर में नदी के सैलाब के बीच 5 किसान फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने उफनती नदी के बीच फंसे सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। जम्मू कश्मीर में भी इस बार मानसून जमकर बरस रहा है। भारी बारिश के बीच बीती रात पुंछ और अनंतनाग में बादल फटने से हालात बिगड़ गए। अचानक आए सैलाब में भारी तबाही मचा दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और लोरन सड़क पर भारी जलभराव और मलबा आने से आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भूस्खलन ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। तेज बारिश और तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ गिर गए। लैंडस्लाइड की वजह से मकानों को नुकसान पहुंचा और पहाड़ से गिरा मलबा लोगों के घरों में घुस गया। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर भारी बारिश की वजह से अचानक बढ़ गया। गंगा की बाढ़ ने काशी के घाटों को पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया है और घाट पर गंगा आरती के लिए बने चबूतरे भी पूरी तरह से गंगा में डूब गए हैं, जिसकी वजह से गंगा आरती के स्थान को भी बदलना पड़ गया। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश मुसीबत लेकर आई है। नोएडा, गाजियाबाद के अलावा बुलंदशहर, आगरा में जोरदार बारिश हुई, जिससे हालात खराब हो गए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिली। मुजफ्फरनगर में बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शहर की सड़कें और गलियां पानी से लबालब है। लोग घर में कैद होने को मजबूर हो गए। नोएडा में देर रात बारिश के बाद जगह जगह वाटर लॉगिंग हो गई। नोएडा के सेक्टर 73 में जल भराव के बाद एक कार नाले में फंस गई। गाजियाबाद में बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। लाल कुआं इलाके में सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। पहली बारिश नगर निगम की पोल खोलती हुई दिखी। झांसी में बारिश मुसीबत बन गई। जल भराव होने से बच्चों को घुटने तक पानी के बीच होकर से गुजरना पड़ा। सुल्तानपुर में भारी बारिश के चलते रोडवेज बस स्टैंड के पास वाली रोड पर एक दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो हादसा भी हो सकता था। आगरा में हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली, लेकिन शहर में तेज बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। कई सड़कें जलमग्न हो गईं। इटावा में झमाझम बारिश से हालात खराब हो गए। भीषण गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन जगह जगह जल भराव हो गया। विकास भवन परिसर के अलावा ट्रेजरी कार्यालय, पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पास भी पानी भर गया। इटावा मैनपुरी को जोड़ने वाले रेलवे अंडरब्रिज में भी पानी दाखिल हो गया। बदायूं में बारिश के दौरान एक घर की छत गिर गई। मलबे में दबकर एक महिला की जान चली गई। घर के 2 सदस्य बुरी तरह घायल हो गए। मिर्जापुर में गंगा के पानी में लगातार हो रही बढ़ोतरी से प्रशासन बाढ़ को लेकर सतर्क हो गया है। पिछले 10 दिनों से लगातार पानी बढ़ रहा है, जिससे 30 से ज्यादा गांव
बाढ़ के खतरे की जद में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। महाराष्ट्र के कराड में पहाड़ पर स्टंटबाजी करना एक शख्स को महंगा पड़ा। स्टंटबाजी के दौरान कार 300 फीट गहरी खाई में गिरी। इस हादसे में जख्मी भी हुआ है। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ। स्टंटबाजी और हादसे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और ऐसे स्टंट आप लोग बिल्कुल ना करें। ये जानलेवा स्टंट कई बार वाकई खतरनाक साबित होता है। गनीमत रही कि इस हादसे में ये शख्स बच गया, लेकिन गंभीर चोट आई है इसे। अभी अस्पताल में भर्ती है। गिरी कार जिसमें स्टंट करने वाला युवक जख्मी हुआ है। वहां मौजूद लोग देखते रह गए और कार खाई में समा गई। बात छांगुर बाबा की। जांच एजेंसियां छांगुर बाबा और उसके करीबियों की संपत्ति खंगालने में जुटी है। छांगुर बाबा के गैंग मेंबर के अकाउंट्स के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। छांगुर बाबा के करीबियों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। जलालुद्दीन बने नवीन रोहरा के कुल 6 बैंक अकाउंट्स हैं। जमालुद्दीन बने इनमें विदेश और अन्य जगहों से 34 करोड़ 22 लाख रुपए जमा हुए, जिन्हें एटीएस संदिग्ध मान रही है। नीतू से नसरीन बनी छांगुर की सबसे भरोसेमंद एजेंट का कुल 8 बैंक खाते हैं उसके नाम। 24 फरवरी से 28 जून 2021 तक 13 करोड़ 90 लाख रुपए जमा हुए इन खातों में। एटीएस इसे भी संदिग्ध मान रही है। इसके अलावा जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के स्थानीय स्तर पर अब तक 6 बैंक खाते की जानकारी मिली है। एसबीआई के खाते में 6 लाख रुपए विदेश से जमा हुए। इसके अतिरिक्त सऊदी अरब के शारजा, यूएई, दुबई के मशरेक शहर से में भी खाते खोले गए हैं और उन खातों के रिकॉर्ड्स भी जांच एजेंसियां तलाशने में जुटी हुई हैं। अभी तक रिकॉर्ड हासिल नहीं हुआ है, लिहाजा एटीएस पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान ये डिटेल्स हासिल करने की कोशिश करेगी।